We also have former Democrat Congresswoman and 2020 Democratic presidential candidate, a woman that everybody loves. I watched her years ago where she just had so much common sense. You know, we're the party of common sense. I like to say it because it's true. Like, we don't want men playing in women's sports. We want to have borders. We want to have fair elections. You know, little things like that, common sense, right? But she's here tonight, and I'm going to just ask her to come up and say a couple of words. Tulsi Gabbard. हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्ट होने के बाद अपनी जो पूरी कैबिनेट बनाएंगे, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन लोगों के माइंड में होता है कि भैया कोई ऐसे आदमी को पिक ना कर ले जो अपनी स्टैंड को एंटी इंडिया रखता हो। देखिए, हम इंडियन से हमारा कंसर्न रहेगा एंटी इंडियन, हमें लेना देना नहीं है कौन पाकिस्तान के साइड है, कौन चाइना के साइड है। कुछ कंट्रीज के साथ हमें डेफिनेटली बॉर्डर करने की जरूरत है, बट नॉट एवरीवन। प्राइमरी इंटरेस्ट हमारा है इंडिया के अगेंस्ट में। तो जितने भी अभी तक पिक किया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, वेदर इट इज एलन मस्क, विवेक रामास्वामी या तुलसी गबर्ड को लीजिए, तो कहीं से लगता नहीं है कि कोई भी एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंटी इंडिया स्टैंड रखता हो। मेजॉरिटी इनफैक्ट जितने भी पिक हुए हैं उनके अगर ऑलमोस्ट सारे के सारे ही उनके अगर स्टैंड देखेंगे तो ये काफी ज्यादा प्रो इंडिया ही लग रहा है। देखिए, एलन मस्क तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि फ्री में सपोर्ट करेंगे, कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी सपोर्ट करेंगे। एलन मस्क इज ए प्योर बिजनेसमैन। आप ऐसा नहीं है कि आपको बिना कुछ बेनिफिट मिले आप अनकंडीशनली सपोर्ट कर दोगे। ट्विटर जो थी जिससे इन्होंने एक्वायर किया था, प्लेटफॉर्म एक्स हो गया, कितना पोटेंशियल है इंडिया को एक्वायर करने का, इंडियन मार्केट को टैप करने का। स्टारलिंक को देख लीजिए, इंडिया में आ रहा है, तो टेस्ला को देख लीजिए, बातें चल रही है। तो एलन मस्क को जब फायदा मिल रहा है तभी वो सपोर्ट करने वाले, अदरवाइज नहीं करने वाले। विवेक रामास्वामी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन जो तुलसी गबर्ड को अगर हम देखेंगे, जो रिसेंटली पिक की गई है फॉर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, इनके अंडर में 18 स्पाई एजेंसीज रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। तो भैया इनकी एज जो है ये 43 ईयर्स की है, लेकिन इनकी जो ये हिंदू है, लेकिन इनकी जो डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया के साथ नहीं है। इनकी जो मदर थी, उनकी जो मदर है, इन्होंने बेसिकली हिंदुइज्म को अडॉप्ट किया था, जिसके चलते चलते उनकी जो फेथ है ये पूरी हिंदुइज्म की तरफ शिफ्ट हुई। तो उनके जो बच्चे हुए उनका नाम भी इन्होंने हिंदूज के अकॉर्डिंगली नाम रखा, और तुलसी गबर्ड का भी नाम जो है उसी तरीके से रखा गया। लेकिन अगर जब तुलसी गबर्ड की हम बात करें तो ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करती थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के बिलोंग करने के बाद इवन जो 2020 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था उसके लिए भी एक कंटेंडर थी। जो पहले मैं बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शन की प्रोसीजर क्या होती है, तो वहां जो 2020 में जो प्राइमरीज वगैरह होता है वहां पर ये एक कैंडिडेट भी थी फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ा, इंडिपेंडेंट हुई, एंड फाइनली इन द ईयर 2024 नाउ अब ये लॉयलिस्ट बन चुकी है रिपब्लिकन पार्टी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब पहले इनके अगेंस्ट में नहीं थे। कुछ ट्वीट अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इनका जो स्टैंड है ये पहले डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में भी था। बट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, जहां पर आपको कंफर्ट मिलता है आप वहां पर मूव हो जाओ और जो नैरेटिव्स है वो सेट कर दो। तो इट्स पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नैरेटिव। लोग जो है पार्टीज वगैरह बदलते रहते हैं, जहां उनको जो बेनिफिट मिलता है मूव हो जाते हैं। मैं तुलसी जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट ऑन ए जनरल जहां लोगों को बेनिफिट मिलता है काफी लोग बहुत बदल जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली नैरेटिव जो है ये सेट कर दिया जाता है। बट अगर तुलसी गबर्ड के बारे में बात किया जाए तो इवन जो है इन्होंने इनकी जो रैंक है, लाइक इवन ये लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह के रैंक को भी बिलोंग कर चुकी है। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो है ये डिपेंड करता है, आप अमेरिकन स्लैंग में बोलिए या ब्रिटिश स्लैंग में बोलिए, कहीं पर लेफ्टिनेंट कर्नल बोला जाता है, कहीं पर लेफ्टिनेंट कर्नल कहा जाता है। ये नाउ ये इवन इराक में भी डिप्लॉय की गई थी। इवन ये आर्म जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी रिजर्व है उसमें ये सर्व कर चुकी है, काफ़ी लंबा इनको आर्मी का एक्सपीरियंस है। नाउ अब अगर इनकी स्टैंड हम देखें तो ये इनिशियली कुछ 2012, 2016 उन दौर में भी ये इवन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लाइक बैरक ओबामा वगैरह थे उनके अगेंस्ट में थी। ये इनका जो स्टैंड अगर हम देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसके अगेंस्ट में था, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से ये चाहती नहीं थी कि ये यूनाइटेड स्टेट्स को वॉर में कहीं घसीटा जाए। तो अगर हम देखेंगे इवन 2020, 21 अगर आप 1-2 साल पुराने कुछ इनके वीडियोस वगैरह देखेंगे
तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करी थी जो बाइडन को कि रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो ऐसा स्टैंड पे ला दिया गया कि वर्ल्ड को एक न्यूक्लियर वॉर की कैटास्ट्रॉफी की तरफ लेके गया। तो इन्होंने काफ़ी बार ब्लेम भी किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज जो है यूनाइटेड स्टेट्स वो लोग चला रहे हैं, वॉर मॉन्गर्स है वो चला रहे हैं, वोक मेंटालिटी वाले चला रहे हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं जो रुचि जो थी फॉरेन पॉलिसी जो है इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स पीस। और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई वॉर वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखते। ही ऑल्सो प्रीफर्स पीस एंड ऑल। और जो एग्जिस्टिंग वॉर है लाइक रशिया यूक्रेन एक्सेट्रा, ये तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये खत्म कर देना चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी। तो हालांकि आइडियोलॉजीज थोड़ी बहुत मिलती है। और तुलसी गबर्ट का ऐसा नहीं है कि इन्हें बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस है, बट इवन एक और बात बताऊं मैं, शी इज़ द फर्स्ट हिंदू जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपॉइंट हुई थी। आई थिंक इन द ईयर 2012, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है बट 2012 में शायद अपॉइंट हुई थी। शी इज़ द फर्स्ट हिंदू हु बिकेम मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ये हिंदूज के लिए काफ़ी ज़्यादा बात भी करती है, जो बांग्लादेश में सिचुएशन हो उसके लिए एंड इवन अदर एरियाज में भी। तो ये हिंदूज के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकी वॉइस भी उठती है बिंग हिंदू। तो ये हम इंडियंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो तुलसी गबर्ट का वहाँ होना बिंग ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी अपॉइंट हो जाएगा, इसको सेनेट के द्वारा भी अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्शन वगैरह जो अभी हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिपब्लिकन पार्टी है ऑलरेडी अपर होल्ड मिल चुका है, तो ये मोर और लेस फॉर्मेलिटी होगा। शी विल बिकम डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। तो ये होना यहाँ पर इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जितना तक अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पिक किया, मैं अगर देखूँ न्यूट्रली तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया लगता है, मुझे कहीं से भी एंटी इंडिया नहीं लगता। बट ऑफ कोर्स एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें थोड़ा बेनिफिट देना पड़ेगा, तभी वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। गिव एंड टेक तो चलने ही वाला है। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, दे अंडरस्टैंड हाउ टू ट्विस्ट योर आर्म्स। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही बात करना चाहता था इस वीडियो में। आपके जो व्यूज होंगे कमेंट्स में टाइप करके बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।